दोस्तों पेंटिंग्स किसी अच्छी नहीं लगती। हर कोई अपने घर में अलग अलग तरह की पेंटिंग लगाना पसंद करता है। किसी को मिस्टीरियस पेंटिंग पसंद आती है तो किसी को मॉडर्न, तो किसी को हिस्टोरिक पेंटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। पर कई बार कुछ पेंटिंग्स हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं जो कि एक हंसते खेलते परिवार को नरक बना देती है और उस घर तक को हॉन्टेड कर देती है जिसमें कभी एक आबाद परिवार रहता था। दोस्तों इन पेंटिंग को शांत करने का एकमात्र तरीका होता है कि इन्हें मंत्रों के उच्चारण के बाद किसी पवित्र स्थान पर कैद कर दिया जाए। पर यह कोई आसान काम नहीं होता जिसे कि हर कोई कर सके। कई बार इस काम में कई दर्दनाक हादसे हो जाते हैं जिनके बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है रोलिस और चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार एपिसोड को। दोस्तों इस लिस्ट की सबसे पहली पेंटिंग है द क्राइंग बॉय। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें एक बच्चा है जो कि रो रहा है। आपने फेमस इटालियन पेंटर जियोवानी ब्रागोलिन का नाम तो सुना ही होगा। ये वही मशहूर पेंटर है जिन्होंने की एक हॉन्टेड पेंटिंग द क्राइंग बॉय पेंटिंग बनाई थी। उस समय इटली के लोगों द्वारा इस पेंटिंग को इतना ज़्यादा पसंद किया गया था कि यह उस समय सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली पेंटिंग बन चुकी थी। इसके बाद इस पेंटर ने इस पेंटिंग की एक सीरीज तैयार की थी जिसके बाद इसे इटली के हर एक घर में लगाया जा चुका था। पर दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक हॉन्टेड पेंटिंग थी, तो धीरे धीरे इस पेंटिंग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोगों को हॉन्टेड चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद क्यों आती है। अगर मुझे पता चले कि भाई मेरे घर में कोई हॉन्टेड पेंटिंग है, मैं तो उसे 2 मिनट में अपने घर से बाहर फेंक दूँ, क्योंकि भाई मुझे अपनी जान देने का कोई शौक नहीं है। जब मुझे पता है कि भाई ये चीज़ें हॉन्टेड है तो मैं उन चीज़ों को अपने घर क्यों रखूँगा। जिस भी घर में इस पेंटिंग को लगाया गया था वहाँ लोगों ने अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनना शुरू कर दी थी। लोगों को अपने घर में एक अदृश्य शक्ति महसूस होती थी और उन्हें लगता था कि मानो उन्हें कोई देख रहा है। एक इंटरव्यू में एक फायर फाइटर ने खुलासा किया कि वो जिस भी घर में आग बुझाने जाता था तो उसे उस घर में पेंटिंग जरूर मिलती थी। हैरानी की बात तो ये थी कि जिस भी घर में आग लगती थी उस घर का सारा सामान जलकर राख हो जाता था, यहाँ तक कि उस घर के ओनर तक की डेथ हो जाती थी, पर इस पेंटिंग को आंच तक नहीं आती थी। अब इस इंटरव्यू के बाद ये बात पूरे इटली में आग की तरह फैल गई कि ये एक हॉन्टेड पेंटिंग है जिसे कि ब्रागोलिन ने बनाया है। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंसान की फितरत होती है कि जब तक उसे ठोकर आएगी वो अपनी गलती से नहीं सीख सकता। तो जैसे ही लोगों को पता चला कि एक हॉन्टेड पेंटिंग है तो लोगों ने इसे अपने घरों से हटाना शुरू कर दिया और उसके बाद लोगों के घरों में लगने वाली आग की समस्याओं में भी काफी हद तक कमी आ गई थी। पर बहुत सारे लोग इसे केवल एक कोइंसिडेंस मानते हैं कि शायद ये एक संयोग है, पर आगे आने वाली पेंटिंग आपको साबित कर देगी कि इस दुनिया में जरूर किसी न किसी तरह की बुरी शक्तियां भी रहती हैं। दोस्तों इस लिस्ट की दूसरी पेंटिंग है द हैंड रेजिस्ट हिम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पेंटिंग को 1972 में बिल स्टोनहैम ने बनाया था। इस पेंटिंग में हमें एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है जिसके पास एक बदसूरत और स्कैरी सी डॉल खड़ी है। इस पेंटिंग में हमें कांच की दीवार दिखाई दे रही है जो कि हमारी इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच एक दीवार की तरह काम कर रही है। इस पेंटिंग के पीछे हमें कांच की दीवार में कुछ हाथ दिखाई दे रहे हैं जो कि हमारी इस दुनिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसा ही कुछ हमें 1920 लंदन मूवी में भी दिखाया गया है, जिसमें हमें एंड में दिखाया जाता है कि जो मूवी का मेन हीरो होता है वो दूसरी दुनिया में फंस जाता है, पर वो उस शीशे को तोड़ देता है जिससे कि वो आत्मा इस दुनिया में नहीं आ पाती है। अगर आपने 1920 लंदन मूवी नहीं देखी है तो जरूर देखें, काफ़ी अच्छी मूवी है। खैर एक पेंटर चाहता है कि उसकी पेंटिंग को पूरी दुनिया में पहचान मिले, लोग उसे उसकी पेंटिंग के द्वारा जाने कि उसने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। पर इस पेंटिंग को पहचान तो मिली पर एज ए हॉन्टेड पेंटिंग। तो अभी तक भी इस पेंटिंग के बारे में कोई भी हॉन्टेड घटना सामने नहीं आई थी, पर यह सिलसिला शुरू हुआ सन 2000 में जब एक बंदे ने इस पेंटिंग को eBay वेबसाइट पर बेच दिया। पर हैरानी की बात तो ये हुई कि कैलिफोर्निया में रहने वाले एक बंदे ने इस पेंटिंग को खरीद भी लिया, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वो अपने घर पे एक श्राप को ला रहे हैं। जैसे ही उन्होंने इस पेंटिंग को अपने घर पर लगाया धीरे धीरे उनके घरों में भूतिया घटनाएं शुरू होने लगी। शुरुआत में तो ये घटनाएं काफ़ी मामूली सी थी, जैसे कि सामान का हिलना, उन्हें आवाज़ें सुनाई देना, जैसे कि अजीबोगरीब आवाज़ें सबको सुनाई देती है। पर यह बात उन्हें वहम मानकर भूलना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि ये शायद कोई हमारा वहम है क्योंकि अभी हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं। पर यह बात हमारे भूत भाई साहब को बुरी लग गई कि हम तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हमसे डर नहीं रहे बल्कि हमें वहम मान रहे हो। तो भूत भाई साहब ने अब अपना असली असर दिखाना शुरू कर दिया। अब उन्हें लगा कि मानो उनके घर में एक अदृश्य शक्ति है जो कि उन्हें बुरी तरह से डराने की कोशिशें कर रही है। अब उस कपल को लगने लगा कि इस पेंटिंग में जो बच्चा और स्कैरी सी डॉल है वो रात को जिंदा हो जाती है और पेंटिंग से बाहर निकलकर हमारे इस घर में घूमते रहते हैं। आपको ये बात सुनने में काफी मजाक सी लग रही हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर जिसके साथ ये घटना होती है उसे पता होता है कि उस पर क्या बीत रही है। खैर अभी रात के 2 बज रहे हैं और मुझे भी काफी डर लग रहा है, पर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अब उनके घर पे एक दिन मेहमान आ गए और उन्होंने ये बात अपने मेहमानों को बताई कि भाई हमारे साथ कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है और हमें ऐसा लग रहा है मानो कि ये पेंटेड हॉन्टेड हो।
उसके मेहमान जो आए थे वो काफ़ी ज़्यादा समझदार थे मेरी तरह। खैर मजाक कर रहा हूँ, मैं तो काफ़ी बेवकूफ़ लोगों में गिना जाता हूँ। तो दोस्तों मेहमानों ने उन्हें एक सजेशन दिया कि भाई तुम इस पेंटिंग को अपने घर से हटा दो। दोस्तों जैसे ही वो लोग उस पेंटिंग को हटाने के लिए वहाँ पहुंचे तो ये देखकर उस कपल के हाथ पांव फूल गए कि उस पेंटिंग में मौजूद डॉल और उस बच्चा वहां से गायब हो चुके हैं, बल्कि उस दीवार के पीछे मौजूद हाथ भी वहां नहीं है। ये देखकर वो कपल काफी ज्यादा परेशान हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। खैर मेहमानों ने पेंटिंग पहली बार देखी थी तो उन्हें कोई ज्यादा डर नहीं लगा, क्योंकि उनके लिए एक बिल्कुल काफी नया एक्सपीरियंस था। पर उस कपल का तो डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। उन्हें लगा कि ये शापित पेंटिंग उनके गले फंस चुकी है। खैर अब उन्होंने अपना दिमाग लगाया और इस पेंटिंग को एक आर्ट गैलरी के मालिक को सौंप दिया। उन्होंने इस पेंटिंग को देने से पहले उन्हें बता दिया था कि भाई ये पेंटिंग एक हॉन्टेड पेंटिंग है। पर जो आर्ट गैलरी का मालिक था उसे अलग अलग तरह की पेंटिंग रखने का काफी शौक था, तो उसने ये पेंटिंग भी रख ली कि शायद ये लोग मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। दोस्तों उस कपल ने उस ओनर को पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी कि ये एक हॉन्टेड पेंटिंग है, पर ओनर के दिमाग में तो भूसा भरा था। ये जानते हुए भी कि भाई ये एक हॉन्टेड पेंटिंग है, उसने वो पेंटिंग खरीद ली। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब ये पेंटिंग अपना असली असर दिखाएगी। जैसे ही उस पेंटिंग को उसने अपनी आर्ट गैलरी में लगाया, उसकी आर्ट गैलरी में भूतिया घटना होनी शुरू हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है, पर वो उस पेंटिंग को छोड़ना नहीं चाहता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस पेंटिंग की कुछ कॉपीज बना ली जाए। तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है कि ये ओनर पूरी तरह से सटका हुआ है और इसके दिमाग में भूसा भरा है। मतलब इसे पता चल चुका है कि पेंटिंग हॉन्टेड है, पर नहीं, हमें तो उड़ता तीर अपने अंदर लेना है। अब इसने इसकी कॉपीज बनाने की कोशिश की कि मतलब पेंटिंग हॉन्टेड है, कॉपीज तो हॉन्टेड नहीं है। पर जैसे ही इसकी कॉपीज निकालने की कोशिश करता, प्रिंटर जाम हो जाता, और जब वो किसी और चीज की कॉपीज करता तो प्रिंटर अच्छी तरह से काम करता। अब ये समझ चुका था कि इस पेंटिंग की कॉपीज निकालना इसके बस की बात नहीं है। दोस्तों अभी ओनर ने काफी अच्छा काम किया। इस पेंटिंग को उसने एक स्मिथ आर्ट गैलरी को बेच दिया, जो कि उस समय काफी जानी मानी आर्ट गैलरी थी। जैसे ही ये पेंटिंग स्मिथ आर्ट गैलरी में पहुंची, वहां पर भी हॉन्टेड घटनाएं शुरू हो गई। पर यहाँ के वर्कर काफी ज्यादा समझदार थे। उन्होंने इस पेंटिंग को जान लिया कि ये एक हॉन्टेड पेंटिंग है। उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की टीम को बुलाया और इस पेंटिंग को सील कर दिया। और जैसे ही इस पेंटिंग को सील किया गया, इस पेंटिंग की रहस्यमयी घटनाएं बंद हो गई। और दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस पेंटिंग को बिल स्टोनहैम ने बनाया था। उनकी भी काफी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। लोगों का ऐसा मानना है कि इस पेंटिंग को बनाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसी पेंटिंग ने उनकी जान ले ली थी। दोस्तों क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई पेंटिंग हो सकती है जो कि इतनी ज्यादा हॉन्टेड हो, जिसके कारण किसी की मौत हो जाए? और अगर आपके साथ भी कोई भूतिया घटना हुई है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और सबसे अच्छे कमेंट को मैं पिन करूंगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं अब सबसे रहस्यमयी पेंटिंग्स में से एक, मडोना विद सेंट जियोवानिनो की। ये एक ऐसी पेंटिंग है जो कि हमें विश्वास दिला देती है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे अलावा भी कहीं और एडवांस जीवन फल फूल रहा है, जिसके बारे में अभी हमें पता नहीं चला है। दोस्तों अक्सर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखने की बातें सुनने को मिलती रहती है, पर शुरुआत से ही इन बातों को नकार दिया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। पर दोस्तों इस पेंटिंग में हमें यूएफओ को दिखाया गया है। क्या ये एक महज इत्तेफाक है कि हमें इस पेंटिंग में यूएफओ देखने को मिल रहा है? दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे भगवान ही एलियन थे, तो मैंने उसके बारे में पहले से ही एक वीडियो बना दिया है। मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूं और डिस्क्रिप्शन में भी, आप उसे जरूर चेकआउट करें, काफी अच्छी वीडियो है। तो दोस्तों खैर आते हैं आप टॉपिक पर वापस। ऐसा माना जाता है कि हमारी मानव सभ्यता काफी समय से ही एलियंस के संपर्क में रही है। एलियंस धरती पर आते हैं और हमें ज्ञान देकर जाते हैं, जिसकी वजह से मानव सभ्यता आज इतनी तरक्की कर पाई है। तो दोस्तों क्या एक इत्तेफाक है कि हमें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती रहती हैं जो कि एलियन से जुड़ी होती है? अगर आपको भी लगता है कि एलियन सच में होते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों इस पेंटिंग को 15वीं शताब्दी में इटली के एक पेंटर डोमिनिको घिर्लैंडियो द्वारा बनाया गया था। डोमिनिको घिर्लैंडियो का जन्म पुनर्जागरण काल के दौरान इटली के एक शहर फ्लोरेंस में 1449 में हुआ था। तो इस पेंटिंग में हमें सेंट जियोवानिनो के साथ मडोना को भी दिखाया गया है। एक नजर में ये पेंटिंग बिल्कुल आम सी लगती है, पर जब इसे ध्यान से देखा जाता है तो हमें इसमें एक उड़न तस्तरी यानी कि यूएफओ दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों को मानना है कि ये कोई यूएफओ नहीं है, बल्कि जब पेंटर इस पेंटिंग को बना रहा था तो गलती से उसके हाथ से इस पेंटिंग पर पेंट गिर गया था। खैर ये बात रही लोगों की। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर ये उड़न तस्तरी नहीं है तो ये क्या है? क्योंकि एक इंसान इसे ऐसे देख रहा है मानो कि वो इसे देखना चाहता है कि आखिर ये क्या है, और यहाँ तक ये कुत्ता भी इसे देख रहा है। तो यह क्या एक इत्तेफाक है कि ये आदमी ऊपर की तरफ देख रहा है? तो चलो उन लोगों की बात को भी मान लिया जाता है कि ये पेंट का धब्बा है, तो क्या वो इंसान उस पेंट के धब्बे को देख रहा है
और ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे कैसे पता चला कि पेंटिंग पर पेंट पड़ चुका है। मेरे हिसाब से पेंटर ने इस पेंटिंग में यूएफओ को दिखाने की कोशिश की है, पर आज भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये एक यूएफओ है या फिर पेंट का धब्बा। तो दोस्तों खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।